फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस एंड टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी टाइम पूरा हो गया है और आपकी डिलीवरी डेट पास में आ गई है और आप बैग तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या चीज़ें हैं जो ज़रूर रख लेनी चाहिए। आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम की जो दौड़ भाग होती है, ऐसे में अगर आपकी एक भी चीज़ छूट जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो वैसे तो घर के लोग इस बैग को तैयार करने में आपकी मदद करते हैं, फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, चीज़ों को मिला सकते हैं। चलिए जानते हैं कि डिलीवरी डेट पास आने पर आपको बैग में क्या क्या चीज़ें जो है रख लेनी चाहिए, ताकि आप उसे हॉस्पिटल ले जाएं। जैसे ही डिलीवरी डेट का पता चलता है और हमारा टाइम जो है पूरा हो रहा होता है, ऐसे में हमारे मन में एक्साइटमेंट भी हो जाती है कि हमें होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी अचानक ही ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में हमें एक बैग जो है तैयार करके रखना चाहिए, जिसे हम डिलीवरी बैग कहते हैं। और इसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूर रखनी चाहिए। अक्सर महिलाएं इस तरीके का बैग तैयार करती हैं तो इसमें केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखती हैं कि होने वाले बच्चे के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उसकी तुरंत ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर रखते टाइम भूल जाती हैं और फिर आपको हॉस्पिटल में जाकर के दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो ऐसे ही ये एक तरीके से आप चेक लिस्ट भी कह सकते हैं। तो आप अपने बैग में इन चीज़ों को चेक कर लीजिए, जो चीज़ नहीं है उसको ऐड कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं कि बैग में क्या क्या जरूरी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है हेल्दी स्नैक्स। अब यहाँ स्नैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? फ्रेंड्स, जब भी आप डिलीवरी के लिए जाते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कोई पता नहीं होता है कि आपका जो टाइम है कितना लगने वाला है। तो ऐसे में आपका हॉस्पिटल कहाँ है, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है या आसपास कितना मार्केट है, ये किसी को नहीं पता होता है। और आपके हेल्थ को देखते हुए और कंडीशन को देखते हुए कुछ हेल्दी स्नैक्स रख सकते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो हेल्दी है और बाहर का खा सकते हैं वो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे जो आपको रिएक्शन कर सकती है या फिर आपके डाइजेशन को बिगाड़ सकती है। तो ऐसे में ज़रूरी होते हैं कुछ हेल्दी स्नैक्स आप अपने साथ में रखें जो आप घर से ले जा सकते हैं। जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर आपके जो घर में बने हुए लड्डू हैं या कुछ आपने जो भी तैयारी की रखी है डिलीवरी के लिए, ऐसी जो चीज़ें हैं, दलिया है, ये सभी चीज़ें आप अपने बैग में ज़रूर रख लें। नेक्स्ट चीज़ हेल्दी लिक्विड्स, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका बेहतर होगा तो आपकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। तो ऐसे में आप कुछ हेल्दी लिक्विड्स रख सकते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स का पाउडर रख सकते हैं, नारियल पानी रख सकते हैं, या फिर कुछ फ्रूट्स के जूस जो हैं अगर आपने घर में तैयार किए हैं तो उनको भी रख सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं आपके लिए ज़रूरी होती है और आपको हेल्दी फील कराती है। तो ये दो चीज़ें हुई आपके लिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको और रखनी है, वो क्या है? वो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप एडमिट फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग अलग अलग आईडीज आपसे मांगी जा सकती हैं, या फिर आप हॉस्पिटल से पहले ही बात कर सकते हैं कि एडमिट होते टाइम आपके कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है हॉस्पिटल में सबमिट करना पड़ेंगे। तो उन सभी की कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आप रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंश्योरेंस से एडमिट होते हैं या दूसरी कंडीशंस भी होती हैं, हॉस्पिटल के अलग अलग रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूरी जो कागज़ हैं वो ज़रूर रख लेने हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है आरामदायक कपड़े और चप्पल। क्योंकि जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, आपके हो सकता है हॉस्पिटल के कपड़े आपको मिल जाए, लेकिन डिलीवरी के बाद या फिर अगर आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो फिर आप एक ही कपड़े को कितनी देर तक पहन सकते हैं, ये भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आरामदायक, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ऐसी चप्पल और कपड़े आपको साथ में लेकर के जाने हैं, क्योंकि ये आपको आराम महसूस कराते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है आपका मौसम के अनुसार कुछ सॉक्स या फ्लप्स भी आप रख सकते हैं। क्योंकि अगर सर्दी पड़ रही है तो कुछ स्वेटर या सॉक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर गर्मी है तो भी आपको कुछ कंफर्टेबल कॉटन के एयर पास होने वाले कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा स्कार्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपके सिर में हवा नहीं लगनी है और आपको सिर जो है कवर करके रखना पड़ेगा। तो ऐसे में आप स्कार्फ या कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी रखना ना भूलें।
इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है आपके कुछ सैनिटरी पैड्स आपको ज़रूर लेकर जाने हैं, क्योंकि वैसे तो हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद आपको ये पैड दिए जाते हैं जो काफ़ी मोटे होते हैं और हैवी फ्लो को रोकने के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप इनमें अनकम्फर्ट है तो आप घर से अपने पतले पैड या अपने जो भी आप यूज़ करते हैं उसके अनुसार कंफर्टेबल कॉटन के पैड्स आप ले जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है नर्सिंग ब्रा और ब्रेस्ट पैड। ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं या लैक्टेशन जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण से वो लगातार रिलीज होता है और ऐसे में इन्फेक्शन होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेस्ट का एरिया गीला रहता है या फिर वहाँ से ड्रॉप्स निकलती रहती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपके लिए मददगार होंगी। आप डिलीवरी के लिए नर्सिंग ब्रा की इस्तेमाल करती हैं तो इससे आप ब्रेस्ट फीडिंग में भी आपको मदद मिलती है और कंफर्टेबली आप इसको वेयर भी कर सकती हैं। तो ये इसके 2 से 4 सेट जो है आप ले जा सकती हैं। पर्सनल चीज़ें जो है वो ले जाना ना भूलें, जैसे कि आपका तेल, शैम्पू, कंघा, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सभी रेगुलर की जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इनके बिना तो दिन निकलता भी नहीं है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों में से कुछ भी भूल जाते हैं, टॉवल है, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको दिन भर टेंशन देंगी, क्योंकि मैंने क्रीम नहीं लगाई या मैंने ब्रश नहीं किया है या मेरा मॉइस्चराइजर नहीं है। तो ऐसे में आपको वो टेंशन से बचने के लिए आपकी रेगुलर की जो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं उनको रखना ना भूलें। बच्चे के लिए ज़रूरी सामान, जिसमें कि आपका होगा डायपर होगा, कंबल होगा, ब्लैंकेट होगा, टोपी होगी, नैपी होगी। ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। कुछ क्लॉथ्स हो सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है अपने बैग में ज़रूर रख लें, ये बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। अगर डॉक्टर आपको फीड कराने के लिए मना करता है, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप बोतल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो एक बोतल भी आप ले जा सकती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आपके बैग में होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो अक्सर महिलाएं भूल जाती हैं वो होती है हेयर बैंड, क्लेचर और रबर बैंड। कुछ सेफ्टी पिल्स भी आप रख सकती हैं और कुछ सुई धागे का एक जोड़ा भी आप रख सकती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ में सेलो टेप भी रख सकती हैं, क्योंकि इससे आपके बिगड़ते हुए काम जो है उस टाइम पे बन जाएंगे और आपके फैमिली वालों को ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए और आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहें तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी है? वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमें ज्वाइन करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।